तो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कंप्लीट हो गया था। अब आज हम देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस नेगेटिव सेंटेंस। देखते हैं। अब हम देखेंगे इसकी पहचान क्या होती है। जिन वाक्यों की क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं तथा निश्चित व अनिश्चित समय दिया होता है। तथा वाक्य के बीच में नहीं शब्द दिया होता है। दिया होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस नेगेटिव सेंटेंस कहलाता है। तो ये हमारी पहचान हो गई। देखेंगे जिन वाक्यों की क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं तथा निश्चित व अनिश्चित समय दिया होता है तथा वाक्य के बीच में नहीं शब्द दिया होता है, उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं या कहलाता है। अब देखेंगे हम रूल्स। He, she, it तथा एक वचन कर्ता के साथ हेल्पिंग वर्ब हैज, नॉट, विल का प्रयोग करते हैं। सेकंड रूल, आई, वी, यू, दे तथा बहुवचन कर्ता के साथ
हेल्पिंग वर्ब हैज, हैव, नॉट, बीन का प्रयोग करते हैं। तो ये हो गए हमारे दो रूल। नंबर 1, ही सी इट तथा एक वचन कर्ता के साथ हेल्पिंग वर्ब हैज नॉट बीन का उपयोग करते हैं। सेकेंड रूल, आई वी यू दे तथा बहुवचन कर्ता के साथ हेल्पिंग वर्ब हैव नॉट बीन का प्रयोग करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। रूल नंबर 3, निश्चित व अनिश्चित समय के लिए सिंस ऑब्लिक फोर का प्रयोग करते हैं। तो ये हमारा तीसरा रूल हुआ। निश्चित तथा अनिश्चित समय के लिए हम सिंस तथा फोर का उपयोग करते हैं। अब देखेंगे फॉर्मूला। सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हैज ऑब्लिक हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस मैन वर्ब की मैन वर्ब में आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम प्लस अदर वर्ड। ये हमारा एग्जाम्पल हो गया। देखेंगे सबसे पहले लगाएंगे हम सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हैज ऑब्लिक हैव अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट एक वचन करता है तो हम हैज का प्रयोग करेंगे और बहुवचन करता है तो हैव का। फिर उसके बाद नेगेटिव वर्ड यानी कि नहीं का यूज करेंगे प्लस बीन प्लस मैन वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक फोर। जो टाइम हमारा अगर निश्चित टाइम दिया होगा तो सिंस लगाएंगे और अनिश्चित टाइम दिया होगा तो हम फोर का प्रयोग करेंगे। प्लस जो टाइम दिया है उसे टाइम को लिखेंगे प्लस अदर वर्ड लिख देंगे। अब हम देखेंगे एग्जाम्पल। एग्जाम्पल वह 2 घंटे से
किताब नहीं पढ़ रही है। तो ये हमारा एग्जाम्पल हो गया कि वह 2 घंटे से किताब क्यों नहीं पढ़ रही है। देखेंगे हम। शी हैज नॉट बीन। अब लगाएंगे मैन वर्ब रीडिंग। रीडिंग 2 घंटे, यानी कि ये हमारा अनिश्चित समय है। अनिश्चित समय के लिए हम फॉर का यूज करेंगे। रीडिंग फॉर 2 आवर। शी हैज नॉट बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। तो यहाँ पे हम फॉर हटा के यहाँ पे बुक लिखेंगे। रीडिंग द बुक फॉर 2 आवर्स। तो ये हमारा एग्जाम्पल हो गया। एग्जाम्पल नंबर 2 लेते हैं। वे सोमवार से क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। They have not been playing the cricket since Monday। ये एग्जाम्पल नंबर 2 हो गया हमारा कि वे सोमवार से क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। तो दे हैव नॉट बीन प्लेइंग द क्रिकेट। अब ये सिंस क्यों लगाया? क्योंकि ये निश्चित समय है, तो निश्चित समय के लिए सिंस का यूज करेंगे। तो सिंस मंडे। तो ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस नेगेटिव सेंटेंस कंप्लीट हुआ।